इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 वार्म अप मुकाबले में आया संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव का तूफान टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने रोमांचक मुकाबले में दिलाई टीम को शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव ने दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई है और भारतीय टीम को रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और पहले उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। यानी कि दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया भारतीय टीम ने। इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे फिलिप सेल्ट के साथ जोस बटलर। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते थे क्योंकि आक्रामक बल्लेबाजी करना जानते थे दोनों, और शुरुआत भी कुछ ऐसी ही रही, जहां पर पारी की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा फिलिप सेल्ट ने। तो वहीं पर पहले ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते इन्होंने भी अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। अब दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर दूसरे ओवर में भी बल्ले का बाहरी किनारा लेकर एक शानदार चौका यहां पर फिलिप सेल्ट को मिला, जहां पर विकेट कीपर के पास में से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इस मुकाबले का पहला छक्का अर्शदीप सिंह की गेंद पर लगा, जब चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए जोस बटलर ने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ देखने को मिला। देखते देखते दोनों बल्लेबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस अर्धशतकीय साझेदारी में तब्दील हो गया 5 ओवर की समाप्ति के बाद ही। इसके बाद दोस्तों, पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी यहां पर दिखाई जोस बटलर ने और एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जिस पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर पावर प्ले की समाप्ति तक 66 रनों तक पहुंच गया इंग्लैंड की टीम का स्कोर, लेकिन इसके बाद गेंदबाजी के लिए अक्षर पटेल को लाया गया। तो अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर जोस बटलर को पेविलियन भेजा। विकेट कीपर ने शानदार कैच पकड़ा संजू सैमसन ने, और भारतीय टीम को यहाँ पर पहली सफलता मिल गई। और जोस बटलर जो कि आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 38 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद यहाँ पर भारतीय टीम को एक और सफलता मिली, जब यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे फिलिप सेल्ट को भी यहाँ पर बोल्ड करके पेविलियन भेजने में कामयाब हुए टीम इंडिया के गेंदबाज, और भारतीय टीम को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली क्योंकि ये बल्लेबाज भी घातक साबित हो सकता था, लेकिन इन्होंने भी आखिरकार 28 रनों की पारी खेलकर अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन इसके बाद तो भारतीय टीम को सफलताएं मिलने का ये दौर जारी रहा, और एक और सफलता यहाँ पर अक्षर पटेल ने दिलाई, जब शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा जॉनी बेयरस्टो को, और भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता यहाँ पर मिल गई। ये बेहतरीन सफलता थी क्योंकि जॉनी बेयरस्टो भी घातक साबित हो सकते थे। इसके बाद तो दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली, लेकिन इसी बीच मोइन अली ने शानदार पार्टनरशिप शुरू कर दी हैरी ब्रूक के साथ मिलकर, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शानदार अर्धशतकीय की साझेदारी से एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में एक बार फिर से पकड़ बनानी शुरू कर दी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर भारतीय टीम को मोइन अली के रूप में एक और सफलता मिली, जब वो भी स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौटे। ये बड़ी सफलता थी भारतीय टीम के लिए क्योंकि मोइन अली भी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनका विकेट भी टीम इंडिया को मिला। लेकिन इसी बीच हैरी ब्रूक एक छोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते यहाँ पर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। इसी बीच दोस्तों, 18वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 191 रनों तक पहुंचा दिया हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए। वहीं पर भारतीय टीम के सामने इस मुकाबले को जीत के लिए अब 192 रनों का टारगेट था। वहीं पर दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे।
दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत काफ़ी शानदार की और पहला ओवर डालने आए क्रिस जॉर्डन की पहली गेंद पर बड़े शॉट के साथ शानदार आगाज किया संजू सैमसन ने और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन आगाज कर दिया भारतीय टीम की इस पारी का। तो वहीं पर इसके बाद इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए और मिड विकेट की तरफ भी एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ने में कामयाब हुए संजू सैमसन। तो इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार कट शॉट के साथ पहले ओवर में ही शानदार 14 रन बटोर लिए। तो वहीं पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अभिषेक से बल्ले से निकला हुआ ये पहला छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों का जारी रहा, जहाँ पर तीसरे ओवर में भी संजू सैमसन ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ शॉट के जरिए 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर में अभिषेक के बल्ले से भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में ही भारतीय टीम के स्कोर को 75 रनों तक पहुंचा दिया और इस मुकाबले में भारतीय टीम की दमदार शुरुआत कर दी दोनों बल्लेबाजों ने। और यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि सिर्फ 6 ओवर में 75 रन बनाकर भारतीय टीम इस मुकाबले में अब मजबूत पकड़ बना चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को पहला झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगा, जब वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन कवर के ऊपर वो कैच थमा बैठे। शानदार बल्लेबाजी करके अभिषेक पेविलियन लौटे, जिन्होंने शानदार 28 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा ने भी शानदार शॉट खेलकर चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए और उनके बल्ले से निकला एक और शानदार चौका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को शानदार तरीके से एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया, जब आदिल राशिद की गेंद को उन्होंने स्लोक स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा 6 रनों के लिए। तो इसके बाद संजू सैमसन ने भी 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने भी भेज दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर से शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों तिलक वर्मा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गलती हुई और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका लगा, यहाँ पर तिलक वर्मा के रूप में। लेकिन दोस्तों तिलक के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव। अब इनको स्कोर को आगे बढ़ाना था संजू सैमसन के साथ मिलकर और इन्होंने बखूबी यहाँ पर शुरुआत भी की। इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और सिंगल हैंडली गेंद को मिड विकेट की तरफ बड़े शॉट में तब्दील करते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का यहां पर संजू सैमसन ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार कला दिखाई और गेंद को बिल्कुल पंच करते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका यहां पर सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया। इसके बाद तो उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील किया और गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना फेवरेट सुपला शॉट यहां पर दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार शॉट उन्होंने सामने की तरफ खेला और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया यहां पर सूर्य कुमार यादव ने। इसी बीच 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार हो गया 15 ओवर की समाप्ति के बाद। यानी कि दोस्तों मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ में बिल्कुल आ चुका था। इसी बीच 16वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जो कि गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए और एक और शानदार छक्का यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर संजू सैमसन ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ही एक और बड़ा शॉट खेला और इन्होंने भी एक फ्लैट छक्का जड़ दिया। अब संजू सैमसन धीरे धीरे अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इन्होंने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से कवर के ऊपर से
सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से मान सकते हैं आप इस छक्के को, क्योंकि दमदार शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला जो कि एक अद्भुत छक्का था। वहीं पर अब संजू सैमसन स्ट्राइक पर आ चुके थे, जो कि शतक से मात्र 4 रन दूर थे और उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए ही भेजा और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार शतक यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिला। सूर्या के साथ मिलकर खेली गई इनकी इस पारी ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत के बेहद ही करीब पहुंचा दिया। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे, जबकि सूर्या को अर्धशतक के लिए 6। वहीं पर इसी बीच सूर्या ने एक बड़ा शॉट खेला फाइन लेग की तरफ और शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से निकले 2 रनों के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकले 2 रनों के साथ ही इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत मिली और इस बड़े लक्ष्य को भारतीय टीम ने मात्र 18.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। संजू और सूर्या के बीच इस तूफानी साझेदारी ने इस मुकाबले को भारतीय टीम की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।